पास होते हुए भी भगवान नहीं मिलते, कारण क्या? एक कथा मैंने सुनी थी, आपको सुनाऊं। एक राजा भगवान को न मानने वाला, लेकिन दिखाने के लिए बड़ा भक्त बनता था, मानता तो नहीं था। उसका भगवान से कोई विशेष प्रेम भी न था, लेकिन स्वयं को भक्त बनता था। उसके राज्य में जो कोई महात्मा, जो कोई संत आते तो उन संतों को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित करता कि महाराज हमारे यहाँ भोजन पर आइए। तो महात्मा चले जाते और जब भोजन कर रहे थे तो वो महात्माओं को नीचा दिखाने के लिए जो भी महात्मा आते उनसे पूछता, महाराज मेरे केवल 2 प्रश्न हैं और आप दोनों का उत्तर केवल हाँ ना में दीजिए, केवल 2 प्रश्न है मेरे। लोग पूछते क्या? तो राजा 2 सवाल पूछता। पहला, भगवान है? तो सब कहते कि हाँ है, बिल्कुल है, सब महात्मा कहते। दूसरा, क्या आप भगवान से मुझे मिला सकते हो? तब तो सब चुप हो जाते, भाई भगवान से कैसे मिलाए? वो सबसे कहता कि पहले प्रश्न का उत्तर तो सब दे देते हैं, दूसरे का उत्तर कोई नहीं देता। क्या आप मुझे भगवान से मिला सकते हो? और सबसे पूछता तो सब महात्मा सिद्धांत बताने लगते, शास्त्र बताने लगते, ऐसा करो वैसा करो भगवान मिलेंगे। वो कहता मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ आप मुझे भगवान से मिला सकते हो कि नहीं। तो सब चुप हो जाते, किसी के पास उसके प्रश्न का उत्तर ना होता और वो बड़ा खुश होता मन में ये सोच सोच कर। लेकिन कहते हैं ना, हर शेर के आगे भी 1.25 शेर होता है मरे। एक दिन एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे मुक्त संत वहां पधारे। राजा ने आमंत्रित किया भोजन के लिए, महात्मा पहुंचे, बड़ा स्वागत किया, भोजन कराया। और भोजन करने के बाद उसने पूछा, बोले महाराज जो भी संत आते मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ। महात्मा बोले पूछो। बोले पहला प्रश्न, क्या भगवान है? महात्मा ने कहा है। दूसरा, क्या आप मुझे भगवान से मिला सकते हो? और देखो महाराज, मुझे ये शास्त्र सिद्धांत की बातें नहीं चाहिए कि ऐसा करो वैसा करो, ये करेंगे वो करेंगे भगवान मिलेंगे। आप तो ये बताओ कि आप मुझे भगवान से मिला सकते हो कि नहीं, हाँ या ना। तो महात्मा मुस्कुराने लगे। तो महात्मा ने कहा, राजा बोला, बोले मुस्कुराइए मत, मिला सकते हो कि नहीं, हाँ या ना बोलो। महात्मा बोले, राजा हाँ और ना की बात ही नहीं है। क्यों? बोले तुम ये बताओ कब मिलना है? तुम कहते हो मिला सकते हो कि नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कब मिलना है? अभी मिलोगे या कुछ समय बाद मिलोगे? कब मिलोगे बोलो। राजा तो घबरा गया, उसने पहली बार ऐसा उत्तर सुना था किसी से कि कब मिलोगे। राजा घबरा गया। और होता ही है, आज तक उसे कल्पना भी ना थी कि कोई इस प्रश्न का उत्तर भी दे सकेगा। लेकिन आज महात्मा ने पूछ लिया, बोले कब मिलोगे? अभी या थोड़ी देर में बताओ। राजा कुछ घबराया, मन में सोचने लगा कि मैंने बहुत पाप किए, भगवान के सामने जाऊंगा तो क्या मुख लेके जाऊं, बहुत गलतियां मुझसे हुई हैं, क्या मुख लेकर जाऊंगा? तो मना कर दूं, ये कह दूं कि बाद में मिलूंगा? बोले नहीं नहीं, कहीं अगर ये कह दिया बाद में मिलूंगा तो ये तो जीत जाएंगे, क्या करूं? और कहीं कह दूं कि अभी मिलना है और ये जिस निडर होकर के, निर्भीक होकर के कह रहे हैं कहीं मिला दिया तो? भगवान से मिलने में भी तो डर लगता है कि नहीं? मिलना तो भगवान से सब चाहते हैं, लेकिन भगवान से मिलने में भी तो घबराहट होती है कि कहीं भगवान ने पूछ लिया कि मैंने तुझे देखने को आंखें दी, बोलने को मुख दिया, सुनने को कान दिए, चलने को पैर दिए, काम करने को हाथ दिया, तूने क्या किया? और फिर वहां तो कोई झूठ न चलेगा, वहां तो भगवान के पास जाओगे तो सामने ही एक बड़ी टीवी लगी होगी, LCD, उस पर तुम्हारे जीवन भर के कर्म चल रहे हो। भगवान कहें देखो क्या क्या किया तुमने, किया क्या 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 सोचा तुमने, वो देखो। भगवान के सामने जाना इतना सरल भी नहीं, इतना सहज भी नहीं। तो राजा ने कुछ घबराते हुए कह दिया, बोले अभी। महात्मा ने कहा कि बताओ कब मिलोगे, अभी या बाद में? राजा ने कहा कि अभी, अभी मिलूंगा। अच्छा अभी मिलोगे, ठीक है मिला देंगे, अभी मिला देंगे। लेकिन राजा एक समस्या है। राजा ने कहा क्या समस्या है? महात्मा बोले देखो, जब किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो पहले लिख कर देते हैं ना कि कोई मिलने आना चाहता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाओ तो बाहर एक द्वारपाल खड़ा होता है, तो उसको बताना पड़ता है कि भाई फलाने व्यक्ति मिलना चाहते हैं। तो महात्मा ने कहा राजा तुम अपना परिचय दो, तो फिर मैं परिचय भगवान को बताऊं कि ऐसा ऐसा एक राजा है जो प्रभु आपसे मिलना चाहता है, तो भगवान तुमसे मिलेंगे, पर पहले तुम अपना परिचय तो दो जो मैं राजा भगवान को बताऊं। राजा ने कहा बात तो ठीक है, मुझसे भी कोई मिलने आता है तो मैं भी पूछता हूं कि कौन है, और जब परिचय मिल जाता है तब उससे मिलता हूं, तो ठीक है। तो बोले अपना परिचय दो। तो राजा ने परिचय देने लगा। राजा ने कहा मेरा ये नाम है, मैं इस देश का राजा हूं, कई राजाओं पर भी मैं महाराजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट, फलाने राज्य का राजा, और मेरा नाम ये, मेरे पिताजी ये थे, मैं उनका पुत्र हूं।
महाराज जी आप भगवान से कह दीजिए। महात्मा ने कहा राजा ये तो बड़ी झंझट हो गई। क्या झंझट हो गई? महात्मा ने कहा राजा मैं तुम्हारा परिचय पूछ रहा हूं, तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा। मैंने तुमसे कहा कि तुम बताओ मैं क्या कहूं भगवान से, कौन आया है मिलने, तुम कहते हो कि फलाना नाम है। और मानो तुम कह रहे हो कि हमारा नाम है विजय सेन, महाराज विजय सेन। आप भगवान से कह देना कि महाराज विजय सेन मिलना चाहते हैं, लेकिन ये तो तुम्हारा नाम है, तुम अपना परिचय बताओ। राजा ने मन में सोचा और मन में सोचकर राजा हंसने लगा और हंसते हुए बोला, बोले आज तक तो मैं सोचता था कि आप पागल हैं, लेकिन अब पक्का हो गया, क्योंकि मैंने पूछा था कि भगवान को मिला सकते हैं कि नहीं। आपने जब कहा कि कब मिलोगे, अभी या बाद में, उसी समय मुझे शंका हो गई थी कि ये इसका दिमाग स्थिर नहीं है, लेकिन अब भरोसा हो गया। आप कैसी बात करते? अरे मेरा नाम ही तो मेरा परिचय है। महात्मा ने कहा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा नाम कुछ और होता तो क्या तुम बदल जाते? राजा ने कहा नहीं। मान लो महात्मा बोले तुम्हारा नाम है वीरसेन और तुम्हारा नाम अगर यज्ञसेन होता तो क्या तुम में अंतर होता? बोले नहीं महाराज अंतर तो कुछ नहीं होता। अच्छा तो जब जन्म हुआ था उस समय नाम था? नहीं महाराज ये तो बाद में रखा। बोले ये तो फिर बाद में रखा गया है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा नाम बदल दूं तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा नहीं महाराज मैं तो मैं ही रहूंगा, नाम के बदल जाने पर भी मैं तो मैं ही रहूंगा। महात्मा ने कहा इसका मतलब ये तुम्हारी पहचान पक्की पहचान नहीं, कोई ऐसा दस्तावेज दिखाओ जो कभी बदले नहीं, जो हर 5 साल में बदल जाए, उसका क्या भरोसा? तुम कोई पक्का बताओ। तो राजा ने सोचा, राजा ने कहा महाराज मैं फलाने देश का राजा हूं, मेरे देश का नाम ये है, मैं यहाँ का राजा हूं। तो इतना सुनते ही महात्मा बोले एक बात बताओ तुम्हें पक्का भरोसा है? राजा ने कहा महाराज आप कैसी बात करते हैं, पूरा राज्य भर गवाह है, मैं यहाँ का राजा हूं। अच्छा महात्मा ने कहा एक बात बताओ, भगवान न करे कल के दिन तुम्हारा राज्य छिन जाए, तुम राजा से रंक हो जाओ, दरिद्र हो जाओ, तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाए, तो क्या तुम नष्ट होगे? क्या अगर तुम्हें राज्य से हटा दिया जाए तो क्या तुम नहीं रहोगे? राजा ने कहा महाराज राज्य रहे चाहे ना रहे मैं तो रहूंगा ही। तो महात्मा बोले इसका मतलब ये भी तुम्हारी पक्की पहचान नहीं है, कुछ पक्की पहचान बताओ जो कम से कम भगवान को बता सकूं। अब तो राजा इतना चिंतित हो गया कि अपनी पहचान बताऊं क्या, मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा राजा तू बस अपना पता मुझे बता दे, मैं भगवान से तुझे उसी दिन मिला दूंगा, पर तू अपना पता तो बता। राजा ने कहा महाराज अगर ऐसी बात है तो मेरी एक फोटो ले जाओ, अगर पहचान की समस्या है सब बदलेगा लेकिन ये थोड़े बदलेगा, मेरी फोटो ले जाओ, फोटो दे दो भगवान को। महात्मा बोले इसमें भी समस्या है। क्यों? बोले बचपन में भी तुम ऐसे ही दिखते थे क्या? नहीं महाराज बचपन में तो अलग था। अच्छा और अब बुढ़ापा आएगा तो भी ऐसे ही दिखोगे? बोले नहीं बुढ़ापे में और बदल जाऊंगा। महात्मा बोले इसका मतलब ये शरीर भी तुम्हारी पक्की पहचान नहीं। और महात्मा ने तो उससे कहा बोले जिस दिन पहचान पालोगे उस दिन भगवान से मिला दूंगा, लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं जिस दिन अपने को पहचान लोगे उस दिन भगवान को खोजना न पड़ेगा, भगवान तुम्हारे सामने ही खड़े होंगे। पर खुद को तो पहचानो। दुनिया की जितनी भी पहचाने हैं ये सब तो थोड़ी देर की, अपनी पक्की पहचान को पालो। हम कौन हैं? मैं कौन हूं? कस्त्वम कोहम। हम ये तो कहते हैं कि जानते नहीं मैं कौन हूं, लेकिन ऐसा कहने वाले से ही अगर पूछ लिया जाए कि तुम ही बताओ तुम कौन हो, तो उसे भी नहीं पता। हम तो कहते हैं ना कि मैं ये हूं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो, आप कहेंगे मैं ये हूं। अरे ये तो वक्षस्थल है। आप कहेंगे मैं ये हूं, पर ये तो हाथ है। आप कहो मैं ये हूं,
पर ये तो आंख है। आप कहो मैं ये हूं, तो ये तो पैर है। अच्छा आप खुद ही बताओ, आप कौन हो और कहां हो? बता सकते हो क्या? अच्छा आप देखिए, हम कमरे में हैं, हम इस हॉल में हैं, हम हॉल नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा, हम हॉल में हैं, हम हॉल नहीं है। वैसे ही हम शरीर में हैं, हम शरीर नहीं है। अच्छा आप मुझे जरा विचार करके बताइए, हम कौन हैं इस पूरे देह में? बोलो जरा, बोलो। मेरा, तो फिर मेरा कहने वाला कौन है? जब हम कहते हैं कि ये गाड़ी मेरी, तो मैं गाड़ी नहीं हूं, गाड़ी मेरी है। वैसे जब हम कहते हैं कि हाथ मेरा, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ये हाथ मैं नहीं हूं। जब हम कहते हैं कि ये पैर मेरा, तो स्पष्ट हो गया कि ये पैर भी मैं नहीं हूं। मेरा तो है, मैं नहीं हूं पैर। जब हम कहते हैं ये सिर मेरा, तो ये सिर मैं नहीं हूं, ये सिर मेरा है। तो जरा चिंतन करिए कि फिर जो सब कुछ मेरा कहने वाला है, वो मेरा कहने वाला कौन है? कौन है? यही परिचय है। और जिसने परिचय को पा लिया वह मुक्त हो गया, वह दिव्य हो गया। तो आज कल्याण हो गया धुंधकारी का।